नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 8 की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, एक मोटिवेशन कोट के साथ में शुरुआत करते हैं। सपने उनके सच होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप भी हौसले हैं वो बनाए रखें और हमारे साथ में जुड़े रहें। हम यहाँ पे इस चैनल पे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनकी हर एक एक्सरसाइज है वो क्रम से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको हर प्रकार की वीडियो वो प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे और वहाँ से जाके आपको इनको देखते रहे। और यदि समझ में आ रहा है और आपको वास्तव में ही मैथ्स है वो इजी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो देखो, अब हम 8वीं के जो प्रश्नावली 1 थी उसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाल दिया है। अभी 8वीं की जो प्रश्नावली है दूसरी सेकंड, तो इसके बारे में देखेंगे। इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये इसका नाम है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे। देखो, चर का मतलब होता है, देखो दो नाम है, चर है और एक है अचर। तो चर राशि वो होती है जिसके कि अलग अलग मान हो, जैसे कि x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, कुछ भी मान लेते हैं वो चर राशि है। ठीक है, इसका मान है वो फिक्स नहीं होगा। और अचर राशि है वो फिक्स मान होती है, जैसे कि अपन 10 बोल दिया, 5 बोल दिया, 7 बोल दिया, तो ये फिक्स वैल्यूएबल मान है। जबकि चर राशि है वो अलग अलग मान को धारण करती है, हर कंडीशन पे अलग अलग मान को धारण करती है। इसके बाद में देखो, चर और अचर है। तो इसके एक चर वाले समीकरण का मतलब होगा कोई एक ऐसा बहुपद जिसके की एक घात हो, केवल एक घात, जैसे कि 5x प्लस में 2। तो यहाँ पे x की घात केवल एक है, तो जहाँ पे एक घात होती है तो वो एक घात का समीकरण होगा। एक घात वाले समीकरण में x की मतलब चर राशि की घात है वो हमेशा एक ही होती है। अब इस बहुपद में जहाँ पे x है उसका अनेक हल हो सकता है, बहुत सारे हल हो सकते हैं। हर एक कंडीशन में इसका हल है वो अलग अलग रहेगा और इसका हल है वो एक परिमेय संख्या आएगी। अब देखो, समीकरण है तो उसके दो पक्ष होते हैं, जैसे कि मैं लिखूं 5x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के कितने मान होंगे, तो x के मान निकालने के लिए अपन बहुत सारी कंडीशन ले सकते हैं, जैसे कि x बराबर में 1 रख के, x बराबर में 2 रख के, x बराबर में 3 रख के, बहुत सारे मान है वो x के निकल जाएंगे। अब यहाँ पे x बराबर में 0 रखा है तो x के दो साइड हो गए। अब x है इसके मान निकालने के लिए 5x इक्वल टू -2 करेंगे। तो ये एक नियम है इस प्रकार का कि किसी भी पद को यदि आप दूसरे पक्ष में लेके जा रहे हो तो उसका चिन्ह बदलेगा। ठीक है, प्लस वाला है तो माइनस में जाएगा और माइनस वाला है तो प्लस में जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, -2/5। ये x का एक मान है। ठीक है, जहाँ पे 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब -2/5 यदि आप यहाँ पे रखोगे और फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो वास्तव में उत्तर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। और कुछ एक नियम है समीकरण के पहला नियम तो यही है कि आप समीकरण है उस समीकरण के दोनों साइड में कोई भी संख्या जोड़ सकते हो और समीकरण के दोनों साइड में कोई भी संख्या घटा सकते हो। ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ सकते हो और एक निश्चित संख्या घटा सकते हो। और दूसरा नियम यह है कि समीकरण है उनके दोनों साइड में आप 0 को छोड़ के कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हो और भाग दे सकते हो। 0 से गुणा नहीं करना है, 0 से गुणा करोगे तो पूरी समीकरण ही 0 हो जाएगी। तो 0 को छोड़ के किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो दोनों साइड में और भाग दे सकते हो। ठीक है, ये कुछ समीकरण के नियम थे। और इसके बाद में हम प्रश्नावली जो 2.1 है उसके कुछ सवाल देखते हैं। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण के हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जो समीकरण दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो ये 3x बराबर में 2x प्लस 18 ये एक समीकरण दिया गया है, उसमें अपने को हल करना और उत्तर की जांच करनी है। तो 3x और ये 2x है उसको बराबर के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये -2x इक्वल टू 18 हो गया।
अब देखो 3x अक्स बच गया, तो अक्स बच गया 18, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब देखो इसमें लिखा उत्तर की जांच कीजिए, तो जहाँ पे भी अक्स है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 18। तो उत्तर की जांच है, जांच कैसे करेंगे 3x = 2x + 18, अक्स x की जगह 18 लिखेंगे, 18 लिख देंगे, तो 3 × 18 = 2 × 18 + 18। ये इसका हो गया मल्टीप्लाई 54, ये हो गया 36 प्लस में 18, तो 36 में 18 प्लस करोगे तो 54 और इधर भी 54, दोनों साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब अपनी जो समीकरण है वो संतुलित है, सही है, ठीक है। देखो फर्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है वो ले रहा है 5t - 3 = 3t - 5, तो इसमें सोल्व करने के लिए जो चरराशि है उसको एक साइड में करेंगे, जैसे कि 5t - 3, जो प्लस का t है वो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस के 5 और ये 3 है उसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2t = यहाँ पे बचा देखो -5 + 3 में से क्या बचा -2, ठीक है। अब अपने को t निकालना है, तो t = क्या होगा -2/2 -2/2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1। अब t की वैल्यू -1 है, इसके ऊपर की जांच करनी है, तो जांच कैसे होगी 5t माइनस में 3 = 3t माइनस में 5, अब जहाँ भी t है वहाँ पे -1 लिख दो, तो 5 × में -1 -3 × ये हो गया -5 -3 -3 इन दोनों साइड पे क्या है माइनस का है, अब समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जो अपनी समीकरण है वो संतुष्ट है। आपका खुद तो बने ही जाना चाहिए, चाली बोर्ड ही रिकॉर्ड करना। हाँ देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 5x + 9 = 5 प्लस में 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे 5x माइनस में 3x, मतलब x के जो भी ट्रिम है, x के जो भी पद हैं वो एक साइड में कर देंगे। इसके बाद में इधर रह गया 5 और यहाँ पे जो प्लस है 9 है वो इधर आ जाएगा माइनस में 9। अब यहाँ पे 5x में से 3x गया तो 2x, बराबर में इधर कितना बचा -4। अब x इक्वल टू करेंगे तो -4/2, तो x बराबर में 4 में 2 का डिवाइड करेंगे -2। अब देखो x की वैल्यू -2 है, अब इसकी जांच करनी है, तो जो x है वहां पे अपन क्या रखेंगे -2, तो ये जांच हो जाएगी 5x + 9 = 5 प्लस में 3x। अब देखो x की जगह -2 रखना है, तो 5 ब्रैकेट में -2 + 9 = 5 प्लस 3 × -2, ये हो गया -10 + 9 ये हो गया 5 प्लस में देखो प्लस है और माइनस है वो माइनस होगा, तो 3 × 2 कितना हो गया -6। अब देखो यहाँ पे -1 रह गया इन दोनों में से, और इधर बराबर में इन दोनों में से भी -1 बच गया, तो -1 = -1, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारे जो समीकरण दिया गया वो संतुलित समीकरण है, और इसका हल है वो x = -2 है। फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 4z + 3 = 6 प्लस में 2z, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो z की ट्रिम है उन दोनों को एक साइड में कर देंगे, 4z - के 2z = 6 माइनस में 3, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में से घटाओ, 4z में से 2z निकला, कितना बचा 2z, यहाँ पे 2z आ गया, = 6 में से 3 निकला तो 3 बच गया। अब z = हो गया 3/2, मतलब ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया, तो z = 3/2 आया। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच के लिए अपन क्या करेंगे, जहाँ पे भी z है समीकरण में वहाँ पे 3/2 लिख देंगे, तो 6 प्लस में 2z। अब देखो z की जगह 3/2 लिखना है, तो 4 इंटू में z की जगह 3/2 प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2, इसका मान 3/2। अब देखो यहाँ पे 4 × 3 ये हो गए 12/2 प्लस 3, 12/2 प्लस 3 = 6 प्लस में यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे, तो 3 बचेगा,
ठीक है। इधर देखो 12 में 2 का भाग करेंगे तो 6, तो ये आ गया 6 प्लस में 3 बराबर में इधर भी 6 प्लस 3 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 9 और इधर भी 9, दोनों साइड में 9 आ रहे हैं। तो दोनों साइड में 9 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी समीकरण वो संतुलित है। दोनों साइड में अक्स की वैल्यू रखने पर दोनों पद है वो आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब संतुलित समीकरण है। फर्स्ट में देखो 5वां क्वेश्चन दे रखा है 2x -1 = 14 -x। तो देखो x की पद है वो दोनों साइड में एक कर लेंगे, यहाँ पे जो -x है वो इधर आएगा तो +x बराबर में यहाँ पे 14, ये जो 1 है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x, 2x में x प्लस किया तो 3x प्लस 14 + 1 कितने हो गए 15। तो x = 15/3, तो x = 5। अब x = 5 आया तो इस समीकरण है जो एक क्वेश्चन है इसमें x = 5 रखेंगे तो ये जांच हो जाएगी। तो जांच के लिए क्या करेंगे 2x - में 1 = 14 माइनस में x है, वहाँ पे x है वो इसकी जगह 5 पे रख दो। तो x 2 × 5 माइनस में 1 = 14 माइनस में 5, ये हो गया 10 माइनस में 1 = ये 14 माइनस में 5। तो यहाँ पे भी 9 रह गया और यहाँ पे भी 9 बच गया। x रखने पर दोनों साइड इक्वल आ रही है, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल आ रही है तो ये समीकरण क्या है संतुलित। फर्स्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 8x + 4 = 3, कोष्टक में x - 1 + 7। तो देखो सबसे पहले इस कोष्टक को थोड़ा सोल्व करते हैं। 8x + 4 = 3 का x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, माइनस में 3 का 1 से हुआ 3, प्लस में 7। अब देखो ये 8x + 4 = ये 3x और यहाँ पे -3 और 7 इन दोनों में से प्लस करके जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो दोनों साइड 3x + 4 यहाँ पे प्लस का 4 होगा 8x + 4 बड़ी कैसे होगी। अब देखो x की ट्री में वो एक साइड कर लेंगे 8x माइनस में 3x बराबर में 4 माइनस में 4, तो 4 माइनस में 4 0 हो गया। यहाँ पे 8x माइनस में 3x कितना होगा 5x, तो x बराबर में करेंगे तो 0.5 क्या होगा 0। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा 0। अब इसका जो जांच है वो करेंगे तो x की जगह क्या लिख देंगे 0। तो ये जांच हो जाएगी इसकी। जांच के लिए अपन x के मान की जगह 0 लिखेंगे। 8 × 0 प्लस में 4 बराबर में 3, x का मान 0 माइनस में 1 प्लस में 7, तो ये पूरा 0 हो गया। तो इधर से 4 बचा और यहाँ पे 0 - 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 प्लस में 7, तो 4 = -3 और 7 इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या बचेगा प्लस के 4 ही बचेंगे। तो ये 4 = 4 मतलब दोनों साइड इक्वल आई है, दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये समीकरण है वो संतुलित है। देखो फर्स्ट में जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है x = 4/5 मल्टीप्लाई कोष्टक में दे रखा है x प्लस में 10। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, पहले x के लिए j मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का x से मल्टीप्लाई होगा 5x और ये 1 से होगा तो ये सेम का सेम आएगा, तो 4x + 10। अब थोड़ा ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं। ब्रैकेट के लिए दोनों संख्याएं अंदर वाली इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 का से हुआ 4x, 4 का 10 से होगा 40, 4 का से किया 4x और 4 का 10 से किया 40। अब देखो x से निकालना अपने को, तो 5x माइनस में 4x बराबर में 40। अब 5x में से 4x गया तो x = 40, x का मान 40 आ गया। तो ये x का मान निकालना था और इसकी जांच है, तो जांच के लिए अपन क्या करेंगे, x की जगह क्या करेंगे 40 रख देंगे। तो x = 4/5 x प्लस में 10, ये था इक्वेशन। तो x की जगह 40 रखो, 40 बराबर में 4/5, यहाँ पे 40 प्लस में 10, तो 40 = ये हो गया 50, तो 4/5 गुणा में इन दोनों को जोड़ के 50 का 10 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 50 है वो 10 का,
तो 40 बराबर में 4 × 10 कितना होगा 40। तो 40 बराबर 40, इसका मतलब अक्स का मान रखने पे समीकरण है उनके दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, तो ये एक संतुलित समीकरण है। देखो फर्स्ट में जो 8वां क्वेश्चन है वो दे रखा है 2x/3 प्लस में 1 इक्वल टू 7x प्लस 15 प्लस 3। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले देखो समीकरण है उसके दोनों साइड में पद दे रखे हैं, दो पद, उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाए, तो पहले इनको एलसीएम लेके एक पद बनाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके नीचे एक ले लेंगे और इसके नीचे भी एक ले लेंगे। अब इधर वाले साइड में दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। अब 3 का डिवाइड 3 में होगा तो 1 आएगा, और 1 को वापस 2x से गुणा करना तो वापस से 2x आ जाएगा, प्लस 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 को वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो 15 में 15 का डिवाइड 1 टाइम एक बार, और 1 को 7x से गुणा किया तो 7x, प्लस 1 का डिवाइड 15 में किया तो 15 टाइम, 15 का 3 से मल्टीप्लाई 45। अब देखो दोनों साइड में एक पद है, एक पद है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कर सकते हैं, वज्र गुणा करने पर, तो क्रॉस गुणा कर सकते हैं। क्रॉस गुणा करने पर क्या होगा, देखो 2x प्लस 3 है वो तो 15 से होगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 14 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं पहले। देखो 2 × में 15 तो ये हो गया 30x, और प्लस में 15 का 3 से 45 इक्वल टू 7 का 3 से 21x, और फिर 3 का 45 से 135, 135 आएंगे, 45 का 3 से गुणा 135। अब x निकालना है तो 30x माइनस में 21x, 30x माइनस में 21x इक्वल टू 135 माइनस में 45, 135 में से 45 घटाने हैं, तो 135 में से 45 घटा के लिखेंगे कितने 90, और 30x में से 21 गए तो 9 अरे क्या मतलब हाँ अब आगे लिख देते हैं। देखो 9x इक्वल टू 90, या कि x बराबर में 90 में 9 का भाग लगाओ, 90 में 9 का भाग लगाओगे 10, तो इसके लिए 10 की x की वैल्यू क्या होगी 10 आ जाएगी। करो पॉज एक बार और कर दो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 9th नंबर क्वेश्चन है 2y प्लस में 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस में y, तो यहाँ से y का मान निकालना, तो y का मान कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे इन दोनों के नीचे एक मान लेंगे, पहले इन दोनों को फिर इनको 1 1 बनाएंगे, फिर इसका वजन गुणा हो जाएगा, तो इसके नीचे एक ले लेंगे तो क्या होगा 3 और 1 इनका दोनों का एलसीएम लेना है, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, और इसके बाद में यहाँ से 1 का डिवाइड इसमें 3 आएगा, 3 का 2 से गुणा किया तो 6y आ गया, प्लस में 3 का डिवाइड में किया 1 टाइम, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, तो इन दोनों का एलसीएम आया 3। अब 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का 26 से गुणा किया 26, माइनस में 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 का फिर वापस y से गुणा किया तो 3। अब दोनों साइड में एक टर्म है तो हम इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा, ठीक है। तो पहले इसका इससे कर दो, 9y प्लस इसका इससे करेंगे तो 9y 18y प्लस इसका इससे करेंगे तो 15 इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करो 78, 78 आ गए, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना दिया 3 × 3y 9y आएगा 18 में से y वाले साइड में करो 18y, और ये प्लस का आ जाएगा 9y बराबर में ये 78 माइनस में 15। अब इसको 27 इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 27, 18 और 9 27y बराबर में यहाँ से 78 में से 15 घटा दो, 8 में से 5 63 में से 15 में 63, तो y बराबर में करेंगे तो क्या होगा 63 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो तो ये
9 टाइम हाँ और ऊपर वाला 3 दूनी 21 21/9 फिर से 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा वापस काट दो 3 से क्या होगा 7/3 अब y नहीं का कट रहा। 7/3 अब y का मान हो जाएगा। अब इसकी जांच करनी है तो जांच के लिए x का मान है वो 7/3 रख देंगे। जहाँ पे भी y है उसकी जगह 7/3 x का मान रख के इसको जांच करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 3n बराबर में 5n माइनस में 8/5 ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन थोड़ा सा इस पक्ष को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। 3n बराबर में इसका एलसीएम आएगा 5, ठीक है। 5 एलसीएम आया तो 1 का डिवाइड 5 में गया तो 5n 5 का 5 से n से मल्टीप्लाई करेंगे 25 n माइनस में 5 में 5 का डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा 1 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वापस 8 ही आएगा। अब देखो दोनों साइड में एक पास हो गया। अब इसके नीचे 8 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो 5 का 3 से हो गया 15n इक्वल टू यहाँ पे इसका 1 से करेंगे तो ये 25n और 1 का 8 से होगा तो माइनस के 8। अब देखो 15n माइनस में इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के 25n बराबर में माइनस का 8। अब इन दोनों में से माइनस करते हैं तो माइनस के 10n बचेंगे और यहाँ पे माइनस के 8 कैंसिल कर दो। अब माइनस से माइनस काट दो और फिर इसको ऊपर लिख देते हैं 10m बराबर में 8 या फिर m बराबर में 2/5 10 अपॉन में 10 आ गया। अब दोनों को 2 से निकाल दो 4/5 ये गया 4/5 तो m का मान कितना आएगा 4/5 ये m का मान है। अब इसको आप यहाँ पे m की जगह रखोगे तो दोनों साइड इक्वल आएगी तो ये इसकी जांच है।